हेलो क्लास टेंथ। आपको पता ही है कि हमारे पास एक सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 3 का हमने ये समझ लिया था पहली वीडियो में। भाई एक रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने बेसिक्स नहीं देखा है, बेसिक्स के बारे में बात नहीं पढ़ी, तो वो क्या करेंगे, वो इधर जाकर देख सकते हैं। इनका क्या मतलब है, क्या है, इन सभी वर्ड्स को मैंने अच्छे से डिफाइन किया है। तो इसमें हमने पहली वीडियो में चैप्टर्स को हमने डिफाइन किया, डिकोड किया, क्या वर्ड्स का मतलब है। उसके बाद हमने ये सीखा था ग्राफिकल मेथड कैसे काम करता है। ग्राफिकल मेथड्स के लिए नाम अलग अलग थे, कंसिस्टेंट था, इनकंसिस्टेंट था, पैरेलल था, हाउ टू। पहले सबसे पहले आप किसी भी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को पता करते हैं कि वो कि इनका नेचर कैसा है, इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो इन सब के बारे में आपने पहले सीख चुके हैं, जान चुके हैं, महसूस कर चुके हैं। लेकिन इस वीडियो में आपको कुछ और बेहतर और बेहतर से भी कुछ और अच्छा मिलने की संभावनाएं हैं। परीक्षा में आप इन जो भी टॉपिक्स पढ़ा है अलजेब्रिक में, उसमें कई सारे क्वेश्चंस आपसे पूछता है, तो कि आपको दिक्कत नहीं होगी। देखो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं जब क्वेश्चंस एक्सप्लेन कराऊंगा तो ज़रूर देख लेना, मैं 2-3 क्वेश्चन अच्छे से लिखवाऊंगा जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे कैसे स्टेटमेंट है। यहाँ पर मैं जूम कर रहा हूँ, इधर देखें आप, इसको बहुत ही अपने जीवन में बसाएं। ये एक तरीके से आपके लिए भगवत गीता की तरह है इस चैप्टर के लिए। अगर आपको ये लॉ आते हैं सारे, ये लॉ अगर अच्छे से आते हैं तो फिर आपको इस एज अ ब्रह्मास्त्र अस्त्र आपके पास है, आपको कोई नहीं हरा सकता। उसके बाद जो याद रखने वाली बात है, ये 3 चीज़ें, ये 3 चीज़ें आपको बहुत कुछ सिखाएंगी और इसे याद रखना ही है। क्यों, आगे देखते हैं। सपोज करो अलजेब्रिक मेथड की बात करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है। देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, ये दो इक्वेशंस दी गई हैं, x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 एंड 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। ये कंसिस्टेंट हैं, यहाँ पूछा इज कंसिस्टेंट। अगर ये कंसिस्टेंट हैं, कंसिस्टेंट मतलब इंटरसेक्ट हैं, तो इनको ग्राफिकली शो करिए। देखो, इस सॉल्यूशन बहुत सॉल्यूशन बहुत प्यारा दिया हुआ है। x को हमने कंसीडर किया है। अब x बाई जो भी मानना चाहो, जीरो, जो भी दिल करे नंबर, जीरो से ऊपर या नेगेटिव, ठीक है, उसको बाई में उठा के रखोगे। x रखोगे तो बाई निकलेगा, बाई रखोगे तो x निकलेगा। तो दोनों इक्वेशंस को, फर्स्ट इक्वेशन को आप इसने कैसे लिखा है, बाई के टर्म, बाई की इक्वल 6 माइनस एक्स बाई 3। इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन ये है, जब x को ट्रांसफर किया, माइनस में चला गया 6 की तरफ और 3 के साथ डिवीजन किया, तो ये स्टेटमेंट है। ठीक है, तो बाई बराबर ये लिखा। जब भी आप x की वैल्यू इसमें रखेंगे यहाँ पे, तो बाई की वैल्यू फाइंड होती चली जाएंगी। पहली इक्वेशन का ये टेबल बना, सेकंड इक्वेशन का ये टेबल बना। अब कुछ क्या हो ना, किसी किसी बच्चे को ये टेबल बनाना नहीं आते, तो उसकी चिंता नहीं करेंगे। बिल्कुल सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर जो सर समझा रहे हैं, बोल रहे हैं, मेरे शब्द एक एक को अपने कानों में एज अ म्यूजिक की तरह सुने, क्योंकि यही परीक्षा में आपको बहुत कुछ याद दिलाने में काम आते हैं। टीचर्स के हमेशा शब्द बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। किसी बड़े व्यक्ति ने कहा है कि टीचर क्या करते हैं या गुरु क्या करते हैं, इनसे ज़्यादा ध्यान देना है आपको कि वो क्या बोलते हैं। टीचर के बोले गए शब्दों को फॉलो करना चाहिए, और जो करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में उनको नहीं। मैं टीचरों की बात कर रहा हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ कि जो टीचर नहीं है उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। टीचर का एक क्राइटेरिया है, वो मैं किसी और दिन बताऊंगा। वेल, हम टॉपिक पे मुड़ते हैं, तो ध्यान से देखें। जब हमने इसे सॉल्व किया तो x की वैल्यू 0 रखने पर हमें मिलता है y की वैल्यू 2, और x बराबर 6 रखने पर हमें मिलता है y बराबर 0। सेकेंड इक्वेशन में जब हमने x रखा 0 तो हमें y की वैल्यू मिली -4। जब x हमने -3 रखा और a मिला हमें -2।
फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आप ये जो x और x की जो वैल्यू है अपनी सुविधा के अनुसार रख सकते हैं। इस पर इस बात का याद रखेंगे कि ये जो डेसिमल जो y की वैल्यू है, कोशिश करना फ्रैक्शन में नहीं बने, पॉइंट्स में नहीं आए। फ्रैक्शन में होगी तो पॉइंट्स में आती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद कार्टेशियन प्लेन आपको समझ में आना चाहिए। कार्टेशियन बनाइए, नंबरिंग प्लॉट कीजिए सब नंबर और उन्हें काटिए। तो ये इस पॉइंट पर कट रहा है, ठीक है। बस यही चेक करना था। सवाल कह रहा था कि अगर ये कंसिस्टेंट है तो इसे ग्राफिकली शो करिए। तो पहले हमें इसे पता करना पड़ेगा ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो उसको हम इस वाले मेथड से, कंसिस्टेंट का मतलब है इंटरसेक्टिंग है या नहीं, वो देख के मालूम पड़ जाता है। इस ग्राफ में इसका सॉल्यूशन बी पॉइंट पर 6,0 मिल रहा है और यहीं पर इसने बोला, देखो यहाँ क्या लिखा है, हमारी ऑब्जर्वेशन कह रही है कि जो पॉइंट है बी 6,0 जीरो यानी कि बाई एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है और x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है। कॉमन है इन दोनों लाइन को, इन दोनों लाइन जो गई है हमारी जो इक्वेशंस की लाइन है, उन दोनों का जो कॉमन पॉइंट है बी, जो जिसका कोऑर्डिनेट है 6,0 दिख रहा होगा आपको। Both line AB and PQ show the solution of the pair of linear equation x equals to 6 and y equals to 0 given the pair of the consistent, ठीक है। तो एक ही सॉल्यूशन आया। हमने बोला था लास्ट वीडियो में कि जिस दिन दो इक्वेशंस का केवल एक सॉल्यूशन आता है उसको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग या कंसिस्टेंट लाइन। समझ गए। सेकेंड एग्जाम्पल, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, थोड़ा ध्यान देखें। ग्राफिकली इसको भी रिप्रेजेंट करना है, पर आपको बोला क्या गया है इसमें, पेयर ऑफ हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनेटली सॉल्यूशन। पहले आपसे पूछा है क्या इसके सॉल्यूशन होंगे, क्या केवल एक सॉल्यूशन होगा, क्या बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा। पहली इक्वेशन स्टेटमेंट में क्लियर है, सेकेंड इक्वेशन को लीनियर फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। प्लॉट फ्यू पॉइंट ग्राफ एंड वेरीफाई इटसेल्फ, ये डू योर स्टूडेंट्स के लिए है। सबसे पहले इसे लीनियर बनाइए और कंपैरिजन कीजिए, ए का एक्स का कोफिशिएंट और सेकंड वाली का एक्स कोफिशिएंट बराबर है नहीं, ये तो बराबर नहीं आ रहे। तो 8 और 5 तो ये भी बराबर नहीं आएंगे। ऊपर का 40 हो जाएगा, 24/40 यानी 4, अगर हम उससे 2 से काटते हैं तो 20/20/12 हो जाएगा। फिर 10/6 या फिर 5/3, तो ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, दोनों बराबर हैं। तीसरे वाले केस में अगर देखेंगे ये तीनों बराबर नहीं है, तो इस केस में पहले वाला बराबर है दूसरे, ये इस केस में थर्ड पॉइंट आएगा क्योंकि A1 A2 और B1 B2 तो इक्वल है आ रहा था उसमें, लेकिन C वाला जो कॉन्सेप्ट था वो बराबर है। तो ये दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं, इनको सॉल्यूशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आगे जाके कोई भी हमें स्पेसिफिक वैल्यू जो है नहीं मिलेगी, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो लंबी हो रही है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो के जो भी आपको टाइम दे रहे हैं उसका वैल्यू ऑफ निकल रहा हो। पता है कुछ बच्चों को लगता है ये मुझे आता है और अक्सर वो यही मिस्टेक मार देते हैं। कभी भी अपनी जुबान से ये नहीं बोलना कि आ रहा है, ये बोलना हमेशा कि मैं सीख रहा हूँ या मैं इसे बेहतर और कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि आ रहा है नहीं आ रहा वो आप नहीं बताएंगे, वो आपका परीक्षा, आपका पेपर जब होगा तो आपका जो आप अपकमिंग एग्ज़ाम होगा उसमें बता दिया जाएगा। तीसरे वाले जो एक्सरसाइज है इसमें आप लोग इसका अभ्यास सिंपल यही करें। पहले क्वेश्चन में आपको बस यही बताना है कि कौन सी लाइन पैरेलल है, कौन सी इंटरसेक्ट है, वगैरह वगैरह, ठीक है। दूसरे में आपको कंपैरिजन करना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इन एन इंटरसेक्ट और पैरेलल लाइन के बीच में पता करना है इसमें से, ये वाली क्वेश्चन में, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में आपको कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट यानी कि इंटरसेक्ट और पैरेलल के बारे में यहाँ भी पता करना है और साथ में सॉल्यूशन भी लेना है ग्राफिकली। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है इस केस में, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए जो कि नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बाकी का आप ये नहीं पूछता है, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है 6। तो ये एक्सरसाइज जो है ज़्यादा हमारी कठिन नहीं है, बहुत आसान से हो जाएगी। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एल्जेब्रिक मेथड को किस तरह से सॉल्व करते हैं, क्या ध्यान रखना पड़ता है। उम्मीद है कि ये जो वीडियो है या ये जो आपके लिए साथ जो हो रहा है, कंटेंट दिया जा रहा है, आपको बहुत ही सुविधाजनक रहे। कोई चीज़ मैं चाहता हूँ कि कोई चीज़ आपको भूले नहीं और दिक्कत ना हो, ठीक है। जो कमेंट है आप ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, थोड़ा सा भी लगा हो कि हाँ ये मेरे लिए वैल्यूबल है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और क्यों? क्योंकि आने वाली जो वीडियो है आपको बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको हर टाइम टू टाइम अपडेट मिलेगी, क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हमारा जो युद्ध है, रणभूमि है, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हम उसमें सारी ए टू जेड बात करेंगे, कैसे पेपर देना है, कैसे सवाल सॉल्व करने हैं, क्या क्या मोटिवेशंस हैं उसके लिए। तो टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको पूरी तरीके से गाइड करने के लिए तैयार हूँ। बस आप बने रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, वीडियो देखिए, पूरी देखिए, काट मत, बीच में कट मत लगाइए, क्योंकि बीच में हम कट लगाते हैं तो जो बातें हैं वो ब्रेक, सेंटेंस ब्रेक हो जाता है। ठीक है, आपका टाइम बहुत वैल्यूबल है, तो अपना टाइम दीजिए। और थैंक यू वेरी मच फॉर दिस टाइम। थैंक यू वेरी मच।